बच्चों के साथ में राम जी खेलते ही रहे, लेकिन जैसे ही मैया ने बुलाया, कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक ठुमक पग प्रभु चला ही पर आई, दौड़ करके आ गए। बड़ा आनंद देते हैं। थोड़े से और बड़े हुए और महाराज दशरथ जी ने उनको गुरुकुल में, विद्यालय में कहा कि गुरुदेव के यहाँ रह करके, आश्रम में रह करके कुछ आप पढ़ लिख जाओ, विद्या अध्ययन कर लीजिए। राजा की आज्ञा मिलते ही गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। रामायण की एक एक चौपाई ये भी महामंत्र है। कोई मान लो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो ना बालक बालिका, तो उसके लिए ये मंत्र है, आप इसको पढ़ो, जप करके जाओ, विद्या प्रभु की कृपा से अपने आप आएगी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कुछ ही समय में, अल्पकाल का मतलब एक दिन भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, अल्प का कोई उसकी सीमा नहीं है, एक सेकंड भी हो सकता है। अल्पकाल में, कुछ ही समय में विद्या प्राप्त हो गई। पढ़ते हैं तो गुरुदेव को सबसे पहले उठते हैं, उठ करके गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होते हैं। माता पिता गुरुदेव को राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी प्रणाम करते हैं, आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि आशीर्वाद रूपी संपत्ति ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती है। पैसा तो, धन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तो उनका नियम था, नियम हमेशा उनका यही, प्रातः काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु लावही नाथा, मात पिता गुरु लावही नाथा। उनका नियम क्या था? उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने का। रामायण हमें जीना सिखा रही है, किस प्रकार कहाँ क्या करना। रामायण राम का घर है, घर में जाएंगे तो सबसे परिचय होगा, किसके साथ कैसा क्या व्यवहार करना, यह हमें सिखाएगी। राम जी हमें सिखा रहे हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उठ करके धरती माता आदि को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे बच्चियों को माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने में शर्म आती है, शर्म आती है। लेकिन राम जी सिखा रहे हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करिए उठ करके। लेकिन आजकल तो उठते ही प्रणाम तो नहीं, क्या कहेंगे? चाय दो। हाँ, चाय बन गई, बच्चे उठूं, चाय का पहले बोलेंगे। अरे उठते ही भगवान का दर्शन करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों का प्रणाम करो, उनको उनका सम्मान करो, और उठते ही अपने हाथों के दर्शन करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उठ करके अपने हाथों को मल करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो चाय का दर्शन पहले हो, बाद में और काम होगा।
रामायण में सिखा रही है कि आप उठ करके, भगवान खुद सिखा रहे हैं कि माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करिए। इस प्रकार धीरे धीरे प्रभु श्री राम वापस विद्यादान करके घर पर आए। 5-7 वर्ष की लगभग उम्र हुई होगी। उधर बड़े बड़े दैत्य दानव ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करते थे। यज्ञ कुंड में मदिरा शराब डाल देते, हड्डियां डाल देते, खून डाल देते, यज्ञ को विध्वंस कर डालते। सारे ऋषि महात्मा मुनि सब परेशान हो गए राक्षसों के उस अत्याचार के कारण। उन्हीं ऋषियों में विश्वामित्र जी महाराज, उन्होंने विचार किया कि हमने सुना है दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान का अवतार हुआ है, भगवान पुत्र बनकर के यहाँ दशरथ जी के यहाँ आए हैं, क्यों नहीं वो भूमि का भार हरने के लिए आए हैं और हम जाकर के उनसे ही कुछ मांग करके ले आते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी महाराज के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। इनके मन में ऐसा हुआ कि राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म है और दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके आए, तो चलो उन्हीं से कुछ लेकर के आ जाते हैं, उन्हीं को मांग करके ले आते हैं। और चले आए अपने शिष्य को लेकर के। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए। द्वारपालों ने उनसे, द्वारपालों से कहा कि जाओ महाराज को खबर दो। विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, द्वार पर खड़े हैं और द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपसे मिलने गए महाराज विश्वामित्र महामुनि आए हैं। राजा दशरथ जी ने कहा आप उन्हें तुरंत अपने आदर सहित लेकर के यहाँ आइए। दूत चले और स्वयं महाराज दशरथ जी भी मुनि का सम्मान करने के लिए, ऋषि का सम्मान करने के लिए अपने आसन से उठ करके आगे बढ़े हैं, क्योंकि ऋषि महात्मा है, संत हैं, तपस्वी है, बड़े ज्ञानी गुणीजन है। उनको आदर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आसन पर ला करके विराजमान कर दिया। खुद राजा रानी चरणों में बैठ गए हैं। संत कोई साधारण नहीं होते हैं, भक्त सज्जनों, महामुनि हैं। संत साधना करते हैं। संत कहते किसे हैं? जो जीवन में विकारों का अंत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। संत कोई दाढ़ी जटा बढ़ाने वाला नहीं, भगवा वस्त्र पहनने वाला नहीं, जिन्होंने अपने मन को मार लिया वही संत बन गया। आप भी चाहो तो संत बन सकते हो, चाहे आप धोती कुर्ता पहनो या पैंट शर्ट पहनो, दाढ़ी जटा रखो या न रखो, मन को मारना चाहिए। संत वही होता है जो अपने विकारों का अंत कर देता है। साधना करने वाला साधु, सन्यास जिसने सब तरफ से छोड़ दिया, वही सन्यासी है, वही साधु है, वही महात्मा है। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ज्ञानी गुणीजन है। खुद राजा चरणों में बैठ गया है और विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन के पास ही बिठाया है। चरणों में वंदन किया, चरणों की पूजा करते हैं और मस्तक झुका करके, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महाराज कहिए आपका आने का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुपर पद लाभहु बारा, कहूँ सुपर पद
कहूं सो करत न लाऊं बारा। महाराज कहिए मैं उसको पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। 12 मतलब देर नहीं लगाऊंगा। कहते ना इतनी बार कहाँ गई थी तू, तो बार का मतलब इतनी देर, मैं कुछ भी देर नहीं लगाऊंगा, जो आप कहेंगे तुरंत कर दूंगा उस काम को। कहिए आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मेरा आने का कारण असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तो ही। मैं आज आपके यहाँ मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने आए हो, किस लिए आए हो? बोले असुर समूह सतावही मोही, यानी हमको असुरों ने सताया है। निशाचर देखते हमारे यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। हड्डियां, पीप, मांस, दारू, शराब आदि जो है हमारे यज्ञ में डाल देते हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस हो जाता है, ऋषियों को सताते हैं। इसलिए महाराज मैं आपसे आज कुछ मांगने के लिए आया हूं, जांचने के लिए आया हूं। क्या महाराज, क्या चाहिए आपको? महाराज जो चाहे सो आप मांग लीजिए, दे दूंगा। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मैं आज मांगने के लिए आया हूं, क्या कहो? तो विश्वामित्र जी कहने लग गए अनुज समेत देवो रघुनाथा। ओ अनुज समेत देवो रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। मुनि ने कहा महाराज हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, यानी मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। पहले राम का नाम नहीं लिया, पहले किसका नाम लिया? अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण के लिए कहा है। पहले अगर सीधा राम कह देते तो शायद तुरंत दशरथ जी महाराज मना कर देते, लेकिन नहीं, पहले छोटे का नाम कहा, अनुज समेत देहु। रघुनाथ जी का नाम बाद में लिया है। क्यों? बोले हम निशाचर से बड़े परेशान होकर के इनको लेने के लिए आए हैं, और ये अगर हमें दे देंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। अभी हम लोग अनाथ हैं, महाराज इनको दे करके हमें सनाथ कर दीजिए। ओहो, ये सुनते ही तो महाराज दशरथ जी को क्रोध आ गया। अरे महाराज, ये पुत्र भी कोई देने की चीज है क्या? अप्रिय वाणी बोलने लग गए। हृदय बड़ा कंपित हो गया, मन बड़ा दुख हो गया। महाराज ये बालक कोई देने की चीज नहीं है। चौथेपन में मैंने इनको पाया है, बुढ़ापे में मेरे ये बालक हुए हैं। महाराज तुमने वचन ध्यान लगा करके नहीं बोले, वचनों को तुमने विचार करके नहीं बोला है। महाराज ये कोई देने की चीज नहीं है। अगर आप कुछ और मांग लेते तो मैं दे देता। मांगहूं धेनु भूमि धन कोशा, अगर आप धन मांग लेते तो मैं दे देता, भूमि मांग लेते तो मैं दे देता, मुझे मांग लेते तो मैं चल पड़ता, चाहे और कुछ मांग लेते तो देता। लेकिन आपने इनको मांग करके अच्छा नहीं किया है, इनको मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता।
बड़ा क्रोध आ गया, नहीं दूंगा। अरे तुम मेरे प्राण भी मांग लेते ना तो भी मैं सहर्ष दे देता, लेकिन तुमने मांगा कैसे इन राजकुमारों को जो मैंने बुढ़ापे में पाया, और तुम कह रहे हो कि मैं सनात हो जाऊंगा, ये निशाचरों को मार डालेंगे। अरे मेरे तो भी बालक छोटे छोटे हैं, इनको धनुष चलाना भी नहीं आता है, ये राक्षसों से कैसे युद्ध कर पाएंगे। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। गोस्वामी जी कह रहे महाराज, पुत्र कोई देने की चीज नहीं है, ये प्राण से भी प्यारे हैं, नहीं दूंगा महाराज। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज, विश्वामित्र जी से प्रणाम किया, कहा कैसे आगमन हुआ। बोले हमारे निशाचरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, हम इन राम लक्ष्मण को लेने आए हैं। और महाराज दशरथ जी मना कर रहे हैं। तब वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ जी कहा महाराज, आप जो जान रहे हो कि आपके राजकुमार है, बालक हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बालक नहीं, ये तो सबके पालक हैं, सबका जो है ये लालन पालन करने वाले हैं। आप चिंता मत करिए। विश्वामित्र जी के साथ इनको भेज दिए बिना विचारे, क्योंकि ये भी कोई साधारण नहीं है, इसलिए इनको भेज दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर दशरथ जी महाराज मान गए। राम लक्ष्मण दोनों को बुलाया है, अति आदर दो तनय बुलाए, दोनों बेटों को राम लक्ष्मण को बुलाया, अपने हृदय से लगाया। दशरथ जी ने कहा महाराज, मैं ये दोनों पुत्र आपको सौंप रहा हूं, ये मेरे प्राण से भी अधिक है, जैसे मैं सौंप रहा हूं वैसे वापस इनको लेकर के आना।